दो पासे फेंके जाते अंकों का योग निकाल ले, तो यहां पे कितने पासे फेंक रहा हूं, 3 पासों को फेंकने पर एक बार में 16 आने की प्रायिकता, मतलब आपको 3 पासे फेंकने हैं और अंकों का योग 16 लाना है। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, मैं इस टाइप के और क्वेश्चन करा दूंगा। इसका मुझे बताइए, 3 पासे वाले थोड़ा सा बच्चा इसमें प्रॉब्लम आती है कि 3 डाइस देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16 कमिंग इन वन टाइम व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। चलिए आंसर बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का क्या होगा। यदि 3 पासों को उछाला जाता है, 3 डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द सम ऑफ 3 डाइस इज 16। 3 पासों को उछालने पे अंकों का योग 16 है। विजय राज कह रहे हैं कि आंसर होगा ए, हर्षित कह रहे हैं सी, हेमंत कह रहे हैं सी, ओके, हर्षित कह रहे हैं ए, ओके ठीक है। ठीक है, चलो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनिए। 3 पासों पे अगर 3 पासे हैं, देखिए 1 2 3, पहले तो मुझे एक जल्दी से चीज बता दो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सी चीज जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 2 पासे फेंक रहा हूं, 2 पासे अगर मैं फेंकता हूं तो 2 पासों में अंकों का जो योग है, अंकों का योग सम ऑफ नंबर, 2 पासे बहुत एग्जाम में आते हैं, तो याद रख लो 2 पासे के सारे केस कि अगर आप 2 पासे फेंकते हो तो अंकों का योग कहां से स्टार्ट होगा। अंकों का योग आपने कहा मिनिमम क्या आएगा, तो अंकों का योग मिनिमम क्या आ सकता है, तो आपने कहा सर 2 आ सकता है। भाई 1 आ सकता है क्या? अगर 2 पासों को फेंकोगे अंकों का योग, क्या तुम 1 ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। मिनिमम से मिनिमम क्या ला पाओगे? 2 पासे अगर आप फेंकते हो तो अधिक से अधिक योग क्या आएगा? 12, 6 और 6 12, क्या 13 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो 2 पासे के पहले केस याद रख लो। अगर 2 पासे आप फेंक रहे हो तो मिनिमम योग, मिनिमम सम क्या आएगा? 2, और 2 आ सकता है 3 4 5 6 7 8, मैं रेंज लिख दे रहा हूं जिसे आप इसको कवर कर लो। 9 10 11 12। एग्जाम में कई बार एयरफोर्स में 2 पासे फेंकता, अंकों का योग कहता 7 हो इसकी प्रायिकता बताओ, 8 हो इसकी प्रायिकता बताओ। तो ये सारे केसेस आप याद कर लीजिए। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अब तो ये यहां पे तरीके में लिख दे रहा हूं कि 2 पासे अगर आप फेंक रहे हो तो अंकों का योग क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, सिमिलर 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, 2 से लेके 7 तक में कोई दिक्कत नहीं है। 2 आए कितने केस बनेंगे? 1, 3 में 2 केस बनते हैं, 4 में 3 केस बनेंगे, 5 में 4 केस बनेंगे, 6 में 5 केस बनेंगे, 7 में 6 केस बनेंगे। देखो कितना इजी है। 2 पासे फेंके जाते हैं। अगर कोई तुमसे कहे अंकों का योग 5 है तो कितने केस बनेंगे? एक कम बोल दो, 4 आएंगे। सर 4 ही तरीके बनेंगे। 2 3, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 1 और 4 5 हो गया। 4 ही केस बनने वाले हैं। किसी ने कहा 2 पासे फेंके जाते हैं, अंकों का योग 7 है, तुरंत एक कम कर दो, सर 6 केस बनेंगे। अंकों के योग 6 आए, सर 5 केस बनेंगे। अंकों के योग 3 आए, 2 केस बनेंगे। लेकिन कब तक? 7 तक। 7 के बाद रिवर्स अप्रोच कि अंकों के योग 8 आए, ये सोचा करो कि 8 में क्या जोड़ दे कि 13 हो जाए। तो 8 5 13, 9 में 9 4 13, 10 आ जाए 10 3 13, 11 आ जाए 11 2 13, सर 12 आ जाए 12 1 13। ये तो आप डायरेक्ट चार्ट याद रख लो। जैसे मैंने कहा 2 पासे फेंके जाते, अंकों का योग 10 आया, कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। 2 पासे फेंके जाते, अंकों का योग 9 आए, 4 केस बनेंगे। 8 आए 5 केस बनेंगे, 6 आए 5 केस बनेंगे, 7 आए 6 केस बनेंगे। ये याद कर लो, 3 पासा आसान हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 3 टाइप्स में कि 3 पासों वाला कैसे करेंगे। इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, ठीक है? इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट बना लो और 2 पासे का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं एक क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, सॉरी
अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं, और देखो जितने भी आलसी लोग हैं, मुझे डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए, सीरियस स्टूडेंट चाहिए। सक्सेस बेटा कंफर्ट जोन में नहीं आती है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफर्ट जोन में तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज का बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तुम लोगों को कितनी खुशी हो रही होगी कि वाह सर कितना अच्छा, हम लोग को कितना फायदा होगा। तो जो बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हो ना चाय बिस्किट पी रहे हैं, नहीं वीडियो भी देखना है, फिर आ रहे हैं, अरे सर तो पढ़ा ही रहे होंगे, बाद में हम देख रहे हो, बाद कभी आता नहीं है बेटा, ठीक है, बाद नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो 2 पासे फेंके जाते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 9 आए, इस बात की प्रायिकता बताइए, इस बात की प्रायिकता बताइए, इस बात की प्रायिकता बताइए। 2 dice are thrown, 2 dice are thrown, find the probability of getting the sum of number is 9। अभी बताओ, अभी बताया था कि अंकों का योग 9 आए, कितने केस बनेंगे? सीधे सीधे याद रखो सर, 4 केस बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग, अंकों का योग, इधर देखो, अंकों का योग कितना है? 9। कितने केस बने? 9 के लिए 4 केस, 9 4 13, 10 आए, 3 केस बनेंगे। तो यहां पे अंकों का योग 9 है, केस बनेंगे, केस बनेंगे कितने? 4, और टोटल कितने बनेंगे? 36। 4/36, 1/9, 1/9, 1/9, 4 9 36। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, हर्षित, एकदम सही। और देखो जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं, अभी लास्ट टाइम बच्चों ने, एक बच्चा, मैं नाम भूल गया, एक बच्चे ने कहा सर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई शॉर्ट वे नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। अभी मैं लेके आऊंगा क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन, आई थिंक इस स्लाइड में नहीं इंट्रोड्यूस है। नेक्स्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आते हैं, हाँ 3 पासे वाला जल्दी से देख लो। जब कोई 3 पासे फेंके, 3 पासे फेंकने पर अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग मान लीजिए 17 है। अच्छा एक बात सब जानते हो कि अगर 3 डाइस थ्रोन किए जा रहे, 3 पासों को रोल कर रहे हो आप, तो टोटल 216 केस होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालने जा रहे हो तो 3 पासे फेंक रहे हो तो टोटल केस 6 की पावर 3 होगा। ये समझते हो कि भाई पहले पासे में भी कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6, दूसरे में भी 6 नंबर आ सकते हैं, तीसरे में भी 6 नंबर आ सकते हैं। टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 3। ये आप जानते हो। अब मेन आपका ये तो हो गए टोटल केस, ये हो गए टोटल केस, ये हो गए कुल तरीके, ये आप सब जानते हो। लेकिन आपकी वांट पे मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या चाहिए कि अंकों का योग 17 हो, अंकों का योग 17 हो। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर अंकों का योग 17 चाहिए, 3 पासे हो गए, मुझे ये बेस्ट लगता है, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। आपको 2 पासा अगर याद है तो आप इसमें फिक्स कर लीजिए। आपने कहा कि सर अंकों का योग अगर 1 हो जाता, पहले पासे को फिक्स करो, एक पासा छोड़ दो। अगर पहले पासे में 1 आया तो यहां अंकों का योग कितना आएगा? 16, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 पासे में अंकों का योग क्या 16 आ सकता है? मैंने अभी बताया था अधिक से अधिक 12 आता है। तो 3 पासे में 17 चाहिए, अगर पहले पासे में 1 आ गया तो इन दोनों में योग चाहिए होगा 16, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा 2 आया तो योग कितना चाहिए होगा? यहां 15 चाहिए होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर 3 आया तो 3 और 14, क्योंकि 14 और 3 17 तब बनेगा, लेकिन 14 2 पासों में कभी आ ही नहीं सकता। 4 आया तो 13 बनेगा, 13 भी नहीं आ सकता। यानी कि केसेस आपके सामने आने वाले हैं। आपने कहा 5 आया, और बहुत ज्यादा आपको 6 केसेस तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो मैं समझाने के लिए आपको 1 बाय 1 लिख रहा हूं कि 1 आया तो 2 पासों में 16, जो कि हो ही नहीं सकता योग। 2 में 15, 2 पासे में 15 योग नहीं होगा। 3 में 14 नहीं होगा, 4 में 13 नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर इस पासे में 5 आ गया तो योग कितना चाहिए? 12, और 12 के तरीके थे 1।
अगर 6 आया तो योग कितना बनाएगा 11, और 11 के तरीके थे 2, टोटल यहां तरीके कितने आए 3, तो बस मेरा आंसर हो गया 3 पासे में अंकों का योग 17 है, 3 तरीके ही निकलेंगे, 3 तरीके ही निकलेंगे। अगर इस क्वेश्चन में जिसको मैं सॉल्व कर रहा था इसका आंसर हो जाएगा 3/6 की पावर 3। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? कितना अच्छा काम कर रहे हो अमित कुमार बेटा, देखो बड़े सम्मान से तरह कि सर मैं आराम से नहीं, अच्छा बस में बैठ के देख रहा है, सॉरी मुझे लगा बेड में बैठ के देख रहा हूं, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा। 3/216 बिल्कुल सही। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए सेम वही क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा कि अंकों का योग 3 पासे में 16 चाहिए, अब मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या यहां पे 1 आ सकता है? अगर 1 आता तो योग चाहिए होता 15, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 पे 14 पॉसिबल नहीं है, 3 पे 13 पॉसिबल नहीं है, 4 पे 12 हाँ पॉसिबल है, 2 पासे पे अंकों का योग 12 है, कितने केस बनते 1, 5 पे 11 हाँ पॉसिबल है, 2 पासों पे अंकों का योग 11 है, कितने केस बनते 2, और लास्ट 6 पे कितना बनेगा 10, और 10 के केस बनते 3, टोटल केस जोड़िए, टोटल केस कितने आ गए 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 केस हैं आपके, और 3 पासे फेंकने पे 216, 6/216। जिन बच्चों का आंसर ए था वो एकदम करेक्ट है। मैंने ये क्वेश्चन 3 पासे वाला है, आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ये अलग बात है मैंने ऑफलाइन बैच में इसके 1-2 तरीके और बताए, एक मैंने टेबल बनाई थी, अभी क्या है मेरे दिमाग से स्किप है, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। मैंने क्लास में भी बोला था ये बेस्ट है, क्योंकि आपको 2 पासे याद करने पड़ेंगे, उसके केसेस आपको याद होते हैं, ठीक है बिल्कुल सही बेटा। हर्षित, राहुल, आलोक सर जी कानपुर